विक्टोरिया पैलेस में जब आप प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि ठीक प्रवेश द्वार के समक्ष महारानी विक्टोरिया की मूर्ति आपको दिखाई पड़ेगी। पूरा का पूरा विक्टोरिया पैलेस आप देखेंगे कि सफेद संगमरमर से बना हुआ है और उसके प्रवेश द्वार में महारानी विक्टोरिया का यह मूर्ति जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी। विक्टोरिया पैलेस के इतिहास के बारे में मैं आपको अंदर जानकर जानकारी प्रदान करूंगा। मेरे पीछे है विक्टोरिया महल, जो कि कलकत्ता के प्रमुख स्मारकों में से एक है। जहां तक इसके इतिहास के बारे में हम देखेंगे तो 1901 में महारानी विक्टोरिया का निधन होता है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के दिमाग में ये बात आई कि कोई ऐसा स्मारक बनवाया जाए जिससे कि लोग महारानी विक्टोरिया को याद कर सके, और इसीलिए उन्होंने 1906 में इस विक्टोरिया पैलेस को बनाने की बात उनके दिमाग में आई। 1906 में उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स को बुलाया और प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा इस विक्टोरिया महल की नींव डाली गई थी। 1906 से लेकर के 15 साल के बाद 1921 में इस विक्टोरिया जो पैलेस है ये विक्टोरिया पैलेस बनकर तैयार हुआ और दिसंबर 1921 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। जहां तक इसके निर्माण की बात है तो आप देखेंगे मार्टिन एंड कंपनी जो इंग्लैंड की थी, मार्टिन एंड कंपनी ने इस विक्टोरिया पैलेस का निर्माण किया था। विक्टोरिया पैलेस के बारे में आप देखेंगे कि भारत की एकमात्र ऐसी इमारत है जिसमें आपको ब्रिटिश और मुगल दोनों शैली की जानकारी हमको या कला शैली हमको देखने को मिलती है। एकमात्र ऐसा ये इमारत है जहां पर आप देखोगे कि इसमें ब्रिटिश कला शैली भी आपको दिखाई देगी और मुगल कला शैली दोनों का समन्वित रूप जो है यहाँ हमको देखने को मिलता है। यह इस जो इमारत है, इस इमारत के अंदर महारानी विक्टोरिया के पियानो के साथ बहुत सारी ब्रिटिश कलाकृति जो है वो कलाकृति हमको अंदर देखने को मिलेगी। जहां तक इस इमारत की खासियत की बात है तो आप देखेंगे कि इसके गुंबद पर एंजल ऑफ विक्ट्री बनी हुई है, और इस एंजल ऑफ विक्ट्री की खासियत है कि यह लगातार जो है वो घूमते रहती। यह इस विक्टोरिया महल की एक वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण जो है वो चीज जो देखने को मिल रही है।